थैंक यू जीसस। सभी मेरे भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आज का दिन आपकी ज़िंदगी में बहुत 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 शुभ में हो और आप बढ़ते जाओ यीशु के नाम से। आपके सारे काम बढ़ते जाएं। आमीन। जो भी आप सोचो परमेश्वर आपकी सारी इच्छाओं को आज पूरा करे। जहाँ भी जाओ आप ब्लेस हो यीशु के नाम से। आपके हर हाथों के काम ब्लेस हो। आपकी अच्छी सोचो विचारे ब्लेस हो। आपके बिजनेस ब्लेस हो। आपके कारोबार ब्लेस हो। फैक्ट्रियाँ ब्लेस हो। आपके बच्चे ब्लेस हो। प्यार से आप ब्लेस हो। हालेलुया। आपकी हड्डियों में यहोवा जलाली का बल उतरे। मैंने कहा भर जाओ ताकत से। परमेश्वर के बल से भरो भरो भरो। परमेश्वर के बल से आमीन आमीन बोल के रिसीव करो यीशु के नाम से। परमेश्वर की दासी बेटी होने के नाते हम आपको आशीषित करते हैं। आपकी हड्डियों मांसपेशी गुर्दे गुर्दे को आशीषित करते हैं। हालेलुया। वेंटिलेटर वाले वेंटिलेटर से फ्री हो जाए यीशु के नाम से। मैंने कहा ऑक्सीजन पाइप उतरने पाए यीशु के नाम से। हार्ट के मरीज चंगे हो जाओ यीशु के नाम से। शुगर आपका नॉर्मल हो यीशु के नाम से। बीपी नॉर्मल हो यीशु के नाम से। सर्वाइकल पेन जाए यीशु के सामर्थी नाम से। चंगे हो जाओ। मैंने खुदावंद का रूह सच्चाई वाला आत्मा आपको टच करे टच करे टच करे। आपके घरों में जितने बच्चे नौजवान बुजुर्ग बीमार है चंगे हो जाओ। परमेश्वर के कलाम में लिखा उठ अपनी खाट उठा चल फिर। मैं उन बच्चों को क्लेम करती हूँ आपके आपके हर एक बीमार लोगों के ऊपर। वह कहती थी उसके वस्त्र को छूलूंगी चंगी हो जाऊंगी। परमेश्वर तेरा वचन पाक पवित्र है जीवित है प्रभु। जो हमें जिलाता है प्रभु। हमें न्याय करता है प्रभु। ये बीमार लोगों के लिए क्लेम करते हैं। ये इनके आपके वचन इनको छुड़ाए परमेश्वर। आपका मस्सा इनको छुड़ाए। आपका अभिषेक इनको टच करे परमेश्वर। ये छुड़ाए जाए परमेश्वर। अपनी बीमारियों से राहत पाए। मियाइकल स्वर्गदूत की तलवार से मैं जड़ तक इनकी बीमारियों को काटती हूँ। इनके घरों से हर के जाल को काटती हूँ। मिकाइल स्वर्गदूत की तलवार से परमेश्वर यीशु की दासी बेटी होने के नाते मैं इनके घरों से हर जाल को हर एक बीमारियों को काट देती हूँ प्रभु। हर एक मुश्किलों को दुख तकलीफों को झगड़ों को इनके हर एक रिश्तों से जो भी रिश्ते नहीं बनते वो सारे बंधनों को मैं तोड़ देती हूँ। मिकाइल स्वर्गदूत की तलवार से इनके बंधनों को काट देती हूँ परमेश्वर। इनके जुओं को खोल देती हूँ परमेश्वर। हर एक जादू टोने के प्रभाव इनके घरों से मिकाइल स्वर्गदूत की तलवार से मैं आज काटती हूँ। मैंने कहा काटती हूँ। आमीन बोलो आमीन बोलो। रिसीव करो यीशु के नाम से इन आशीषों को परमेश्वर की ओर से जो आपको मिल रही है। हालेलुया। आमीन आमीन बोल के रिसीव करो। आपके बच्चों के अच्छे अच्छे रिश्ते आने पाएंगे। मैंने कहा आपके बच्चों के रिश्ते यीशु के नाम से बढ़ने पाएंगे। खुदाबंद का अनुग्रह आपकी ज़िंदगियों में ठहरे। खुदाबंद का अनुग्रह खुदाबंद के आशीर्वादों से भर जाओ भर जाओ भर जाओ भर जाओ। मैंने कहा आशीर्वादों से भर जाओ भर जाओ। आपकी आत्मिक पोजीशन ब्लेस हो आपकी आत्मिक पोजीशन बढ़े यीशु के नाम से। हर एक दुष्ट प्रभाव आपकी आत्मिक पोजीशनों को डाउन करने वाले आउट राइट नाउ जिस नेम आप चंगे हो यीशु के नाम से। आपकी हड्डियों में बल आए। आप बड़ो यीशु के नाम से। आपके हाथों में पैसा हो। आपके फाइनेंशियल की ग्रोथ हो। आपके फाइनेंशियल के ऊपर जो भी जाल जो भी दुश्मनों ने जाल डाला मिकाएल स्वर्गदूत की तलवार से मैं सारे जाल को जादू टोने के प्रभाव को काट देती हूँ जड़ तक। यीशु की बेटी और दासी होने के नाते ये रिसीव करो यीशु के नाम से इस आशीषों को। और मैं ब्लेस करती हूँ आपको फ्री करती हूँ यीशु के नाम। द हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। आप हर दुष्ट प्रभावों से यीशु के नाम से आमीन। गॉड ब्लेस यू सभी को। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। तो आइए हम वचन में बढ़ते हैं। खुदाओं के खुदा महान जीवित परमेश्वर आज का वचन हमें देख के जाना। अपने बचनों की सामर्थ्य अपनी बेटी पर अपनी दासी पर जाहिर करना परमेश्वर। हमें ज्ञान बुद्धि समझ सबको दे के जाना प्रभु। उत्तम उत्तम फलों से ये वचन सबकी जिंदगी भरपूरी से उतरे परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। रवशक्क नवंद्र शोर 12 है के रवशन नवंद्र शोर 12 है के रखो तो सको। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। थैंक यू होली स्पिरिट जी। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। आज के वचन से परमेश्वर ने हमें ब्लेस किया 40 की 31 वचन से। हालेलुया। तो वेट करना वचन को निकालो सभी मसीह लोग। 40 की 31 शाह 40 की 31 वचन। हालेलुया। वेट करें। यह शाह 40 की 31 वचन है। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वह नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वो काबों की नाई उड़ेंगे। वे दौड़ेंगे और वे श्रमित ना होंगे। वे चलेंगे और चकित ना होंगे। हालेलुया। सॉरी थकित ना होंगे। तो वचन हमें क्या सिखाता है? जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे।
वचन हमें क्या सिखा रहा है? देखिए, जो यहोवा की बाट जोते हैं, देखिए जो परमेश्वर कह रहा है, जो परमेश्वर की अधीनताई में बने रहता है ना इंसान, जो परमेश्वर को अपना पहला स्थान देता है, अपने कामों को छोड़कर परमेश्वर को नंबर 1 स्थान देता है, हालेलुया। जो परमेश्वर के साथ वफादारी के साथ वो अपने लिंक को बनाए रखता है, वो अटलता से, स्थिरता से, पवित्रताई से परमेश्वर की हजूरी में बना रहता है। आंधी आए, तूफान आए, भले ही आपके शरीर में बल ना हो, भले ही आपकी ज़िंदगी में कोई आशीष ना हो अभी तक, भले ही आप स्ट्रगल से गुजर रहे हो, भले ही आपकी लाइफ डाउनफॉल पे जा रही है, भले ही अयूब की तरह, परमेश्वर के दास की तरह आपकी ज़िंदगियों की परिस्थितियों के हालात माड़े हो, भले ही आप एक शर्मिंदगी में हो, भले ही आप लज्जित में हो, भले ही आप निरादर किए जा रहे हो अपने परिवारों से, भले ही आप दुख में हो, भले ही आप तकलीफ में हो, लेकिन आप हर परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं, धन्यवाद की स्तुति चढ़ा रहे हैं और बोल रहे हैं, खुदावन तू ही हमारा परमेश्वर है, तू ही हम पे फजल करेगा, तू ही हमें भरेगा, तू ही हमें अपने अनुग्रह से भरेगा परमेश्वर, तू ही हमारी जिंदगियों को नया करेगा, तू ही हमारी जिंदगियों को उत्तम करेगा परमेश्वर, तू ही हमें नया करके जाएगा, हमारे दुखों को दूर करेगा, तू ही हमारी जिंदगी में सुख में करेगा, तू ही हमारी गरीबी को दूर करेगा परमेश्वर, तू ही हमें तकलीफ़ों से निकालेगा, तू ही हमारे घावों को भरेगा परमेश्वर, तू ही हमारे जख्मों को भरेगा परमेश्वर, तू ही हमें बीमारियों से निकालेगा। हर वक्त आप परमेश्वर के हजूरी में बोले जा रहे हैं। साल हो गया, 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, आप परमेश्वर में बने हो, आंधी में, तूफान में, हर बुरी परिस्थिति में परमेश्वर की हजूरी में लगे हो, खुदा के पीछे लगे हो, सत्य से बोलते हो, सच्चाई से चलते हो, पवित्रताई की राह से चलते हो, आप डगमगाए नहीं, आपके मार्ग सत्य से है, आपके मार्ग सच्चाई से है, आपके मार्ग पवित्रताई से है। लोगों ने आपका तिरस्कार किया, लोगों ने आपका निरादर किया, आपको भला बुरा बोला, आपको सभी ने कि क्या परमेश्वर ने तुझे दिया, आपको परमेश्वर की वजह से बहुत कुछ सुनने को मिला, लेकिन याद रखो एक दिन परमेश्वर आपकी ज़िंदगियों के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं बना रहा है। मैंने कहा परमेश्वर आपकी ज़िंदगियों के लिए बड़ी बड़े एक योजनाएं बना रहा है, जिनकी ज़िंदगियों को बहुत साल हो गए आशीषों को देखे हुए, सुखों को देखे हुए, आनंद को देखे हुए। मैंने कहा बहुत बड़ा आनंद एक आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। मैंने कहा आमीन आमीन बोल के रिसीव करो, यीशु के नाम से अनॉइंटिंग शब्दों को रिसीव किया करो, आमीन बोल के। बहुत बड़ा आनंद आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। मैंने कहा बहुत बड़ा अनुग्रह परमेश्वर आपकी ज़िंदगियों में करने जा रहा, बहुत बड़ा फजल करने जा रहा, बहुत चमत्कारों से आपको भरने जा रहा। हालेलुया। आपकी मेहनत मैंने कहा खाली नहीं जाएगी, मसीह में की हुई मेहनत खाली नहीं जाएगी। आपके खाते भरे रहेंगे। आपके आपके आपने जो मेहनत की है, आपने जो प्रभु में मेहनत की है, वो किसी ने नहीं देखी, लेकिन प्रभु ने देखी है। परमेश्वर ने देखा है आपकी मेहनत को, परमेश्वर ने देखा है आपकी हर घटी कमी को, परमेश्वर ने देखा है आपके घुटनों को, परमेश्वर ने देखा आपके उपवासों को, परमेश्वर ने देखा, मैंने कहा आपकी स्तुतियों को, परमेश्वर ने देखा आपकी आराधना को, परमेश्वर ने देखा आपकी प्रार्थना को, सुना है। परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना सुन ली है। मैंने कहा बरसों बरसों से की हुई मेहनत करने वालों, आपकी मेहनत रंग लाएगी। मैंने कहा इसी साल आपकी मेहनत सबकी रंग लाएगी, इसी साल आपकी मेहनत रंग लाएगी। आप बड़ी बड़ी आशीषों को परमेश्वर की आता हुआ देखोगे, अपनी जिंदगियों को भरता हुआ देखोगे, आपके खातों को भरता हुआ देखोगे, आप अपने घरों में अनाजों को भरता हुआ देखोगे। मैंने कहा आप अपने परमेश्वर का अनुग्रह अपनी जिंदगियों में देखोगे। हालेलुया। आप परमेश्वर के आशीर्वादों को भरता हुआ देखोगे, दानों प्रदानों से भरता हुआ देखोगे, आनंद को आता हुआ देखोगे अपनी ज़िंदगी में। आनंद ही आनंद आपकी ज़िंदगियों में आएगा। मैंने कहा जितने साल आपने दुख काट लिए, हर दुखों का बेला चला गया है। मैंने कहा दुखों का बेला जा चुका है यीशु के मां सामर्थी नाम से। मैंने कहा अब तो सुख का बेला आ गया,
सुख में जीवन आ गया अब आपका, सुख में सुख में सुख में। मैंने कहा परमेश्वर इतना सुख देगा, इतना आनंद देगा, इतनी महिमा करेगा आपकी ज़िंदगी में कि आपके रिश्तेदार, आपके आंट गुआंढी, आपके सगे वाले बोलेंगे कि ऐसा क्या हुआ इसकी ज़िंदगी में, ऐसा क्या कर दिया इसने, ऐसा कौन सा इसके पास ऐसी कोई चीज़ आ गई है जो ये भर रहे हैं, जो ये घट नहीं रहे हैं। हम तो इनको डाउन कर रहे हैं, हम तो इनको गिरा रहे हैं, लेकिन ये उभरे जा रहे हैं। मैंने कहा जितना कोई आपको गिराने की कोशिश करेगा, आपके विरोधी आप पर जादू टोने करने की कोशिश करेंगे, आपको गिराने की कोशिश करेंगे, आपको भुला भरा बोलेंगे, पीठ पीछे निंदा करेंगे, चुगली करेंगे, आप पवित्र हो के भी आपको अपवित्रताई पे गिराने की कोशिश करेंगे। मैंने कहा बढ़ते जाओगे यीशु के नाम से, बढ़ते जाओगे यीशु के नाम से, क्योंकि परमेश्वर का कलाम का वचन जीवित है। उसने कहा यहोवा की बाट जो जोता है ना, वो नया बल प्राप्त करता जाएगा। आप नया बल प्राप्त करोगे भाई बहन, और औकाब की नाई उड़ोगे, आप उकाब की नाई उड़ोगे, आप बढ़ते जाओगे। मैंने कहा यीशु के मां सामर्थी नाम से आप भरोगे और बढ़ते जाओगे, इतना बढ़ोगे, इतना बढ़ोगे कि आपको दुनिया देखेगी आपकी चमक को। मैंने कहा दुनिया देखेगी आपकी चमक को, आपके कामों की चमक को, आपके बोलने की चमक को, आपके चेहरे की चमक को, आपके हर एक सामान की चमक को, आपके हर एक चीज़ की चमक को दुनिया देखेगी और सराहेगी आपको। हालेलुया, सराहेगी आपको। आपके विरोधी आपको सराहेंगे, आपके विरोधी वाह वाह करेंगे। जो आपकी निंदा करते थे अपने मुंह से, वो आपकी सराहना करेंगे। मैंने कहा वाह वाह करेंगे, वो पीछे पीछे दुम हिलाएंगे आपके। जो विरोधी आपसे नफरत करते थे, जो विरोधी आपको आपसे बैर करते थे, हालेलुया, वो आपके साथ अपना नाम जोड़ने में अपनी शान महसूस करेंगे, अपना मान महसूस करेंगे। ऐसा परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, निखारेगा, उभारेगा। हालेलुया। और आप उकाब की नाई उड़ोगे, हालेलुया, दौड़ोगे, आप कभी थकोगे नहीं, आप कभी हियाब नहीं छोड़ोगे अपने कामों में। आप चलोगे चलोगे चलोगे, थकित नहीं होगे, आप बिल्कुल थकोगे नहीं। आप अपने कामों को इतनी तेज रफ्तार से देखोगे होता हुआ कि आप सोचोगे कि यहोवा जलाली परमेश्वर सच में सुनता है। आपकी मेहनत, मैंने कहा, बिल्कुल बेकार नहीं जाएगी। मसीह में की हुई मेहनत बेकार नहीं जाएगी। भले ही आप किसी कारोबार बिजनेस में हो, आपके कारोबार बिजनेस ठप चले हैं, मंद चले हैं, टैक्सियाँ ठप चली हैं, आपके कोई बिजनेस, बुटीक, आपके बच्चों की हर एक स्टडी, मैंने कहा ऐसे दौड़ेंगे ना इस साल, ऐसे दौड़ेंगे आपके काम स्पीड नाव, जिस तरह जहाज ऊपर को स्पीड नाव चलता है ना, उसी तरह आपके काम स्पीड नाव दौड़ेंगे, स्पीड नाव दौड़ेंगे। मैंने कहा स्पीड नाव दौड़ेंगे यीशु के नाम से, आमीन, हालेलुया। आप हैरान हो जाओगे। मैंने कहा परमेश्वर की आशीषों को थाम नहीं सकोगे। चारों ही तरफ से आपको आशीषें आएंगी, आगे पीछे ऊपर नीचे, इतनी आशीषें आएंगी। और इतने धनी होंगे ना आप यीशु के नाम से, इतने धनी होंगे कि लोग पूछेंगे कि इतने धनी कैसे हो गए आप। मैंने कहा लोग पूछेंगे, आपके रिश्तेदार, आप देने वाले बनोगे। मैंने कहा परमेश्वर आपके हाथों को ना मांगने वाले नहीं, देने वाले बनाएगा इस साल, देने वाले। इतना धन होगा आपके पास, रिच होंगे यीशु के नाम से। आप पूरे रिश्तेदारों में, आंट गुआंढियों में पूरे रिच होंगे। आप देने वाले बनोगे भाई बहनों, देने वाले बनोगे, मांगने वाले नहीं। परमेश्वर आपको देने वाले बनाएगा। इतने धनी होंगे आप इस साल, इतने धनी होंगे, चारों तरफ से धन आएगा आपके पास, चारों तरफ से धन आएगा। आप मेहनत करो, मेहनत करो, फिर देखो परमेश्वर आपको चारों तरफ से धन देगा। हालेलुया। आप यकीन नहीं मानोगे कि आप बोलोगे, आप परमेश्वर की धन्यवाद की भेंट चढ़ा चढ़ा के थक जाओगे। परमेश्वर का हर पल, हर घड़ी, हर सांस में आप धन्यवाद करोगे कि खुदा सच में, परमेश्वर तू सच में वो खुदा है जो जिंदा खुदा है, तेरे वचन जीवित है, तू सच में जिलाने वाला है, तू बढ़ाने वाला है, इसके वचन जीवित हैं। और जो इसके वचनों पर अनुकूल चलता है, जो इसके वचनों की आज्ञा व्यवस्था पर चलता है, मैंने कहा वो बढ़ेंगे इस साल, वो बढ़ेंगे, घटेंगे नहीं, वो थकित नहीं होंगे, वो चलेंगे, दौड़ेंगे, काप की नाई दौड़ेंगे। हालेलुया। आप बढ़ोगे भाई बहनों, आप बढ़ोगे यीशु के नाम से। परमेश्वर में की हुई मेहनत आपकी खाली नहीं जाएगी इसी साल। आपके रुके हुए काम है, मैंने कहा सारे रुके हुए काम आपके खुल चुके हैं यीशु के नाम से। हालेलुया। और आपके काम ऐसे स्पीड दौड़ेंगे, कोई भी आपके विरोधी आपके काम को रोक ही नहीं सकते, वो खुद वाह वाह करेंगे। उनके जो
जितने हथियार परमेश्वर ने कहा तेरी हानि के लिए बनाए गए थे ना, वो उसमें से कोई भी सफल ना होगा, ना हुआ है। हालेलुया। ना होगा, ना होगा, ना सफल हुआ है। परमेश्वर ने कोई भी सफल नहीं होने दिया, ना ही भविष्य में होने देगा वो। हालेलुया। वो ऐसा महासामर्थी परमेश्वर है, उसके अधीनताई में चलने से, उसकी उसकी स्थिरता में रहने से, उस पर वफादारी से चलने पर वो अपने बंदों को ऐसे बढ़ाता है, वो काब की नाई दौड़ाता है। वो काब की नाई आप दौड़ोगे, आपकी वाह वाह होगी, आपकी आपकी जयकार होगी, आपकी सराहना होगी। विरोधी चार झुंड में बैठ के पहले आपकी, मैंने कहा, विरोध करते थे, आपकी निंदा करते थे, आपको अपवित्र ठहराते थे, आप पर लांछन लाते थे। वही विरोधी चार बंदों में बैठ के आपकी वाह वाह करेंगे। आपको वो बोलेंगे ये हमारे हैं। मैंने कहा वो बोलेंगे आप हमारे हो। आपके नाम के साथ अपना नाम जोड़ने में वो शान और मान समझेंगे। आपके पीछे पीछे दुम हिला के दौड़ेंगे। जो आपको पूछते नहीं, वो पीछे पीछे दुम हिलाएंगे। मैंने कहा दुम हिलाएंगे वो। इसी साल परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में बड़े बड़े फजल करेगा, महिमा करेगा। आपके एक इशारे करने पर वो विरोधी आपके ऐसे बनेंगे, जैसे जैसे होता है ना, बिल्ला होता है चुपचाप बैठ जाता है। हालेलुया। वैसा बैठेंगे बिल्ला बन के। परमेश्वर उनको बिल्ला बना देगा, बिल्कुल बिल्ला। आपके विरोधियों को परमेश्वर इसी साल बिल्ला बना देगा। उनके जितने भी हथियार है, परमेश्वर ने सारे हथियारों को काट दिया है। उनके सारे जितने भी उन्होंने हथियार, जिनके उनके पास जितने भी हथियार थे ना, वो सारे चला लिए। कमान में एक भी तीर नहीं है उनके पास। मैंने कहा कमान में, परमेश्वर की दासी कह रही है कि आपके विरोधियों के पास कमान में आप पर चलाने के लिए तीर ही नहीं बचा। देखो इतना सामर्थ्य परमेश्वर है कि उसने कमान के तीर ही सारे खत्म कर दिए उनके। हालेलुया। कमान ही तोड़ दिया, तीरों को तोड़ दिया उसने। हालेलुया। वो इतना महासामर्थ्य परमेश्वर है कि आप उनके पास ना कमान है ना तीर है, तो बिल्ले बन के तो बैठ गए हैं वो। अब आपकी दुम हिलाएंगे, पीछे 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 चलेंगे आपके विरोधी। देखना इसी साल आपके पीछे पीछे चलेंगे। आप जो बोलोगे वो सर सर झुका के आपकी मानेंगे। जो आपको आंखें दिखाते थे, जो आपको ताड़ना देते थे, जो मुंह से गलत दुष्ट दुष्ट बातें करते थे, दूषित बातें करते थे, हाथ चलाते थे, पाँव चलाते थे, कमान से तीर निकाल के चलाते थे, परमेश्वर ने सारे कमानों को तोड़ दिया, उनके सारे तीरों को तोड़ दिया। अब वो बिल्ला बन के बैठ गए हैं। अब ना कोई कमान है ना कोई तीर है, अब बिल्ला बन के बैठ गए हैं। अब जैसे होता है ना, एक डॉगी पीछे पीछे घूमता है वो वफादारी की तरह। पहले वो बेईमान थे आपके लिए, अब वो आपके पीछे पीछे वफादार बन के चलेंगे आपके विरोधी। मैंने कहा वफादार बन के चलेंगे, दुम हिलाएंगे। आप जो बोलोगे वो हर एक बात पे, आप चाहे गलत भी बोलो तब भी वो सर झुका के हाँ जी करेंगे आपकी बात पर। मैंने कहा हाँ जी करेंगे। हालेलुया। आमीन बोल के रिसीव करो इस आशीष को, क्योंकि ये बहुत बड़ी आशीष परमेश्वर ने दी है आपको। हालेलुया। आपके विरोधी तो कहीं आपकी नज़र मिलाने के लायक ही नहीं रहे हैं। ठीक है। वो जान गए हैं परमेश्वर की महासामर्थ को। आपके विरोधी जान गए हैं परमेश्वर की शक्तियों को। वो जान गया परमेश्वर के महाअभिषेक को। वो जान गया क्योंकि परमेश्वर ने उनके सारे सारे कमान और तीरों को तोड़ डाला है। हालेलुया। उनके पास न कमान है न तीर है। अब बिल्ले बन के हाँ के बैठ गए। अब वो आपकी ही प्रशंसा करते रहते हैं। वो आपके परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं, आपके परमेश्वर के कामों की प्रशंसा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी वाह वाह करते हैं। जिन मुंह से वो थू थू करते थे, बेकार की बातें, झूठ सच बोलते थे, अब वो आप अपने ही मुंह से आपकी प्रशंसा करेंगे। हालेलुया। और बिल्ला बन के दुम हिलाएंगे कि डॉगी की तरह आपके पीछे पीछे वफादारी से चलेंगे। हालेलुया। मैंने कहा तो ऐसा है परमेश्वर, जो उसके पीछे परमेश्वर की अधीनताई में चलता है, परमेश्वर के साथ वफादारी में रहता है, तो परमेश्वर आपके ही विरोधियों को वफादार बना देगा आपके प्रति। अगर आप परमेश्वर के साथ वफादारी से चलोगे, आप परमेश्वर के साथ ईमानदार रहोगे, अपना पहला स्थान परमेश्वर को दोगे, तो परमेश्वर आपके विरोधियों को आपका वफादार बना देगा। मैंने कहा जो नामुमकिन को भी मुमकिन कर सकता है, जिसने लाल समुद्र के दो भाग करके बीच में रास्ता बना दिया, भला समुद्र में भी कोई रास्ता बना सकता है? उसने समुद्र के दो भाग करके बीच में रास्ता बना दिया, तो वो आपके विरोधियों को बिल्कुल आपकी वफादार बना चुका है। मैंने कहा वो बना चुका है आपके विरोधियों का वफादार, वो बिल्ला बना चुका है। उसने आपके विरोधियों के सारे कमान तीरों को तोड़ डाला। अब उनके पास ना कोई कमान, ना कोई तीर, ना कोई हथियार है। परमेश्वर ने उनके सारे हथियारों को भी चकनाचूर कर डाल लिया। हालेलुया। भविष्य में ना आपका कोई विरोधी होगा। कलाम में लिखा है जो परमेश्वर के प्रति है
जिन्होंने परमेश्वर की तरफ मुंह किया है, उसका भला विरोधी कौन हो सकता है? जो परमेश्वर की ओर है उसका विरोधी कौन हो सकता है? आप परमेश्वर की ओर हैं, आप परमेश्वर की ओर हैं, आपका परमेश्वर की ओर आपने एक तक लगाया हुआ है, परमेश्वर की ओर के एक टक लगा के चले हो, परमेश्वर के साथ वफादारी से बने हो, परमेश्वर के साथ ईमानदारी से बने हो, सत्य से बोलते हो, सच्चाई से चलते हो, परमेश्वर की तरफ पवित्र राही पर चले हो, तो आपके विरोधी भी आपके साथ पवित्रताई से चलेंगे, सत्य से बोलेंगे, सच्चाई से चलेंगे, आपके साथ वफादारी से रहेंगे। जैसे कि डॉगी वफादारी से रहता है अपने मालिक की, वो आपको ही अपना मालिक बनाएंगे। देखो ऐसा है परमेश्वर वफादार। देखो परमेश्वर के साथ अपने लिंक को गहरा बनाते बनाते परमेश्वर के साथ आप वफादारी से चले हो इतने सालों से, परमेश्वर के साथ आप नित्य नियम से बने हो, आप ईमानदारी से परमेश्वर की राह पर चले हो, पवित्रताई जो परमेश्वर ने आपको आज्ञा नहीं व्यवस्था दी उसी के अनुरूप आप चले हो, तो देखो परमेश्वर ने आपको कितनी आशीषें दे दी हैं। देखो आज परमेश्वर ने आपके ही विरोधियों को वफादार बना दिया, आपके परमेश्वर ने आपके विरोधियों को बिल्ला बना दिया आपके आगे, परमेश्वर ने आपके विरोधियों को डोगी की तरह बना दिया कि वो आपके साथ वफादारी करेंगे, क्योंकि उनके तो कमान तीर टूट चुके हैं, उनके पास जितने हथियार थे जादू टोने वाले वो सब खत्म हो चुके हैं, जितना उन्होंने आपके ऊपर करना था वो कर चुके हैं। अब उनकी दाल तो गलने वाली नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की महासामर्थ और परमेश्वर के महाभिषेक के आगे वो नहीं टिक सकते। क्योंकि एक परमेश्वर क्या है? परमेश्वर भस्म करने वाली आग है, परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। वो आग के आगे सोचो मेरी बात, आग के आगे कोई टिक सका है? अभी तक नहीं टिक सका। तो परमेश्वर भस्म करने वाली आग है, उस आग के आगे शैतान कभी नहीं टिक सकता। हालेलुया। आपके विरोधी मैंने कहा खत्म हो चुके हैं, मिट गए हैं, पूरी तरह से निष्फल हो चुके हैं, पूरी तरह से परमेश्वर ने उनका नाम निशान मिटा दिया है। हालेलुया। आप परमेश्वर का धन्यवाद करो कि जिसने आपके विरोधियों को नष्ट कर दिया, जिसने आपके विरोधियों को मिटा दिया, जिसने आपके विरोधियों का कमान और तीर तोड़ डाला है। हालेलुया। आप परमेश्वर का धन्यवाद करो और स्तुति करो, आराधना करो। आज से परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाओ कि परमेश्वर हम आपकी बाढ़ जोतते रहे और आपने हमारे लिए इतना कुछ कर दिया कि हमारे विरोधियों का कमान तीर तोड़ डाला, आपने हमारे विरोधियों का हमारे आगे बिल्ला बना दिया, आपने हमारे विरोधियों को ही झुका दिया हमारे आगे। देखो वो कितना वफादार और अच्छा परमेश्वर है कि उसने आपको कितनी बड़ी आशीषों से भरा, आपको आपके विरोधियों के आगे आपको ऊंचा किया, आपके विरोधियों के आगे परमेश्वर ने आपको महान किया, आपके विरोधियों के आगे आप परमेश्वर ने आपको हर एक चीज प्रोवाइड की, रिच की, आपको वे माँ सामर्थ और अभिषेक से भरा, आपको बुद्धि से भरा, ज्ञान से भरा, समझ से भरा। परमेश्वर कितना महान है, उसने किसी चीज की घटी कमी आपको नहीं दी, क्योंकि परमेश्वर में बने रहने से कोई घटी कमी हो नहीं सकती, क्योंकि यहोवा हमारा चार हमें घटी कमी नहीं होगी, क्योंकि वो हमारे कामों की अगवाही करता है निरंतर। हालेलुया। तो इसी तरह परमेश्वर में बने रहो, स्थिर रहो, अटल रहो, और आज का वचन उत्तम उत्तम फल लेके आए मेरे घरानों के लिए, और आप सभी की जिंदगी, सुनने वालों की जिंदगी में भी 100 गुना उत्तम उत्तम फल लेके आए। आमीन। गॉड ब्लेस यू ब्रदर लॉर्ड। खुदा की आशीष शांति बरकत आपकी जिंदगी में ठहरे। तो मिलते हैं कल रोज की रोटी में, और सभी ने आनंद में रहना है, खुश रहना है, हैप्पी रहना है, क्योंकि परमेश्वर ने आपके विरोधियों को नष्ट कर दिया, उसके कमान तीरों को तोड़ डाला है, विरोधी के हर एक चीज़ को नष्ट कर दिया, विरोधियों का नाम निशान परमेश्वर ने मिटा डाला है। हालेलुया। विश्वास करें, आप आनंद में रहें, खुशी में रहें, आपके काम बनेंगे इस साल, हर काम आपके खुल चुके हैं। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। खुदा की आशीष शांति बरकत आपकी जिंदगियों में ठहरे, इन जीसस नेम आमीन। सभी को जय मसीह की। थैंक यू जीसस। सभी मेरे भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आज का दिन आपकी ज़िंदगी में बहुत 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 शुभ में हो, और आप बढ़ते जाओ यीशु के नाम से, आपके सारे काम बढ़ते जाएं। आमीन। जो भी आप सोचो परमेश्वर आपकी सारी इच्छाओं को आज पूरा करे। जहाँ भी जाओ आप ब्लेस हो यीशु के नाम से, आपके हर हाथों के काम ब्लेस हो, आपकी अच्छी सोचो विचारे ब्लेस हो, आपके बिजनेस ब्लेस हो, आपके कारोबार ब्लेस हो, फैक्ट्रियाँ ब्लेस हो, आपके बच्चे ब्लेस हो, प्यार से आप ब्लेस हो,
हालेलुया। आपकी हड्डियों में यहोवा जलाली का बल उतरे। मैंने कहा भर जाओ ताकत से, परमेश्वर के बल से भरो भरो भरो, परमेश्वर के बल से। आमीन आमीन बोल के रिसीव करो यीशु के नाम से। परमेश्वर की दासी बेटी होने के नाते हम आपको आशीषित करते हैं, आपकी हड्डियों मांसपेशी गुर्दे गुर्दे को आशीषित करते हैं। हालेलुया। वेंटिलेटर वाले वेंटिलेटर से फ्री हो जाओ यीशु के नाम से। मैंने कहा ऑक्सीजन पाइप उतरने पाए यीशु के नाम से। हार्ट के मरीज चंगे हो जाओ यीशु के नाम से। शुगर आपका नॉर्मल हो यीशु के नाम से। बीपी नॉर्मल हो यीशु के नाम से। सर्वाइकल पेन जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। चंगे हो जाओ। मेरा खुदावंद का रूह सच्चाई वाला आत्मा आपको टच करे टच करे टच करे। आपके घरों में जितने बच्चे नौजवान बुजुर्ग बीमार है, चंगे हो जाओ। परमेश्वर के कलाम में लिखा उठ अपनी खाट उठा चल फिर। मैं उन बच्चों को क्लेम करती हूँ आपके आपके हर एक बीमार लोगों के ऊपर। वह कहती थी उसके वस्त्र को छूलूंगी चंगी हो जाऊंगी। परमेश्वर तेरा वचन पाक पवित्र है, जीवित है प्रभु, जो हमें जिलाता है प्रभु, हमें न्याय करता है प्रभु। ये बीमार लोगों के लिए क्लेम करते हैं, ये इनके आपके वचन इनको छुड़ाए परमेश्वर। आपका मस्सा इनको छुड़ाए, आपका अभिषेक इनको टच करे परमेश्वर। ये छुड़ाए जाए परमेश्वर, अपनी बीमारियों से राहत पाए। मियाइकल स्वर्गदूत की तलवार से मैं जड़ तक इनकी बीमारियों को काटती हूँ, इनके घरों से हर के जाल को काटती हूँ। मिकाइल स्वर्गदूत की तलवार से परमेश्वर यीशु की दासी बेटी होने के नाते मैं इनके घरों से हर जाल को, हर एक बीमारियों को काट देती हूँ प्रभु। हर एक मुश्किलों को, दुख तकलीफों को, झगड़ों को, इनके हर एक रिश्तों से जो भी रिश्ते नहीं बनते वो